एस्ट्रो राहुल चैनल हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम ये देखेंगे कि धनु लग्न के कुंडली में जब बृहस्पति चौथे घर में आ जाता है मीन राशि में, तब क्या होता है। अगर आपको यही एपिसोड इंग्लिश में देखना है तो आप एस्ट्रो राहुल चैनल इंग्लिश में जाइए, वहाँ पे यही एपिसोड मैं इंग्लिश में करता हूँ। और अगर आपको जड़ी बूटियों में, आयुर्वेदिक वनस्पतियों के फ़ायदों में और उनके पहचान में इंटरेस्ट है तो आप हेल्थ चैनल में जाइए, वहाँ पे मैं उस पे एपिसोड करता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। धनु लग्न के कुंडली में बृहस्पति जब चौथे घर में मीन राशि में आ जाता है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा एक प्लेसमेंट है। यहाँ पे मैंने ये देखा है कि जो जातक होता है वो काफ़ी बार काफ़ी गोरा होता है, उसमें काफ़ी ओज तेज नज़र आता है और उसके शरीर की जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी होती है, वो उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। समझा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे जो पहले घर का स्वामी है, पहले घर से शरीर देखा जाता है, वो चौथे घर में आराम में बैठा हुआ है। चौथे घर में एक चौथा एक घर एक शरीर के लिए एक बहुत ही अच्छा घर होता है। यहाँ पे शरीर का स्वास्थ्य बढ़ता है और ये खुद के राशि में है यहाँ पे बृहस्पति, और चौथे घर में बृहस्पति बहुत ही अच्छा करता है, तो स्वास्थ्य इनका बहुत अच्छा होता है। और अगर आप इनको देखें, इनका व्यक्तित्व देखें, तो वो बहुत ही शांत और गहरा होता है क्योंकि मीन राशि एक पानी की राशि है और यहाँ पे पानी शांत और गहरा होता है, तो बिल्कुल इनके व्यक्तित्व से, इनके स्वभाव से इनको देख करके वो शांति आपको महसूस होती है। और इनका व्यक्तित्व बहुत सात्विक भी होता है। इनके व्यक्तित्व में से सत्व आपको ऐसे झलकता हुआ नजर आएगा, तो बहुत ही तेजस्वी ये लोग होते हैं। और इनका चरित्र बहुत ही अच्छा होता है, ये बहुत ही चरित्रवान होते हैं। और खास करके इनको ये गुण इनके घर से मिलते हैं। घर में बहुत ही अच्छे गुण इनको सिखाए जाते हैं। खास करके इनके माता से इनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। माँ यहाँ पे बहुत ही स्वभाव की अच्छी होती है और गुणी होती है और चरित्रवान होती है, और यही सब गुण इनमें भी आते हैं। और ये बहुत ही बुद्धिशाली होते हैं और इनको पता होता है कि इस ब्रह्मांड में, इस जीवन में क्या सही है, क्या गलत है, इसका इन्हें बहुत ही अच्छा बोध होता है। और ये बहुत ही आध्यात्मिक भी होते हैं, काफ़ी आध्यात्मिक विचार के होते हैं और ये धर्म को लेकर के काफ़ी खुले विचार के होते हैं। जैसे कि आजकल हम लोग देखते हैं कि काफ़ी लोग बहुत कट्टर होते हैं खुद के धर्म को लेकर के, ये इनसे विपरीत बहुत खुले विचार को होते हैं। ये चाहे किसी भी धर्म के क्यों ना हो, ये दूसरे धर्म के धर्म स्थलों पे जाने से बिल्कुल कतराते नहीं हैं। चाहे वो कोई मंदिर हो, चाहे वो कोई चर्च हो, चाहे वो कोई गुरुद्वारा या फिर मस्जिद क्यों ना हो। और इन शॉर्ट ये स्वभाव के और विचारों के सनातनी होते हैं। ये धार्मिक रूप से खुले विचार के ही नहीं होते हैं सिर्फ, ये सही में बुद्धिशाली होते हैं और इनको एक ज्ञान होता है, ज्ञानी होते हैं ये। इनको पता होता है कि इस ब्रह्मांड में एक ही महाशक्ति है। चाहे आप उस महाशक्ति को चाहे किसी भी नाम से क्यों ना पुकारे, वो एक ही महाशक्ति है और वो सर्वज्ञाता है, सर्वव्यापी है और सर्वशक्तिमान है।
और वो एक ही है। और इनको, ये बड़े ज्ञानी होते हैं, इनको ये भी बोध होता है कि सब जीव जो है वो एक है, सब आत्माएं जो है वो एक है, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, वो चाहे मानव रूप में हो, फिर वो चाहे किसी जानवर के रूप में हो, किसी कीड़े के रूप में हो, या फिर किसी पेड़ के रूप में हो, वनस्पति के रूप में हो, या किसी भी रूप में क्यों ना हो, सभी आत्माएं सभी एक है, इस हकीकत का इन्हें बोध होता है। और भी इनमें एक खास गुण मैंने देखा है कि ये एक नंबर के देश प्रेमी होते हैं, देशभक्त होते हैं। तो ऐसे आजकल हम लोग देखते ही हैं कि काफ़ी लोग होते हैं जो कि भोगी होते हैं, जो लालची होते हैं, जो लालच के चक्कर में, पैसे के चक्कर में देश का सत्यानाश कर सकते हैं, सत्यानाश करने से भी नहीं कतराते हैं, अपने ही लोगों का बुरा करने से नहीं कतराते हैं। लेकिन ये जो जातक होते हैं वो एक नंबर के देशभक्त होते हैं, देश प्रेमी होते हैं, और आप इन्हें खरीद नहीं सकते हैं। तो ये चाहे कोई भी कर्म क्यों ना करे जीवन में, इसमें हमेशा ये देश को हमेशा प्रायोरिटी देते हैं, देश को हमेशा आगे रखते हैं। और अगर जातक की कुंडली में अगर ग्रहों की स्थिति और भी अच्छी हो तो आप ये भी देख सकते हैं कि ऐसे लोग घर से आध्यात्मिक अभ्यास करते हैं। वो घर से ध्यान करेंगे, वो योग करेंगे, आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे। और भी अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो ये मांसाहार नहीं करेंगे, शाकाहार ही खाएंगे। और भी अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो ये आपको हर रोज के जीवन में जड़ी बूटियों का, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का सेवन करते हुए भी नजर आ सकते हैं। और भी मैंने इस प्लेसमेंट में ये देखा है खास करके कि माँ के साथ इनका रिश्ता बहुत ही अच्छा होता है। माँ यहाँ पे उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा होता है। अब रिश्ता कैसा होगा, कितना करीबी होगा, इसको जानने के लिए चंद्र के स्थिति को भी देखना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे अगर चंद्र पहले घर में स्थित हो तो माँ के साथ रिश्ता बहुत ही करीबी हो जाता है। बच्चा माँ को जाकर के लिपट जाता है, माँ से फिजिकली बहुत अटैच्ड होता है और बहुत ही अच्छा हो जाता है रिश्ता माँ के साथ। लेकिन अगर चंद्र 12वें घर में स्थित है वृश्चिक राशि में, या फिर 5वें घर में स्थित है मेष राशि में, या फिर अगर चंद्र सूर्य के साथ बैठा हुआ है, हालांकि सूर्य यहाँ पे नवमेश है, फिर भी सूर्य, क्योंकि सूर्य एक मेलिफिक है, जलाता है, या फिर अगर चंद्र के सामने सूर्य है, इन सारी परिस्थितियों में माँ का स्वभाव तो बहुत ही अच्छा होता है, माँ के साथ रिश्ता भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो फिजिकल कांटेक्ट होता है और क्लोजनेस होती है वो यहाँ पे कम हो जाती है। और मैंने यहाँ पे देखा है कि क्योंकि यहाँ पे चौथे घर का स्वामी चौथे घर में स्थित है और खुद के ही वो साइन में स्थित है, इसलिए उनको घर से सारे आराम, ऐशो आराम मिलते हैं। घर इनका बहुत बड़ा होता है क्योंकि यहाँ पे चौथे घर का स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति यहाँ पे सब कुछ देता है। इनका घर भी बहुत बड़ा होता है, घर में ऐशो आराम होता है, घर इनके वाहन का भी इन्हें सुख मिलता है। घर में और भी जो भी भोग के सामान हैं, जैसे एसी है, फ्रिज है, टीवी है, ये सब इसका सुख इनको बड़े आसानी से मिल जाता है। और ख़ास करके मैंने यहाँ देखा है कि अगर 10वें घर का स्वामी और 11वें घर का स्वामी अगर बलशाली है तो इनको घर के ये सारे सुख खुद के मेहनत से मिलते हैं, खुद के कमाई से मिलते हैं। लेकिन अगर 10वें घर का स्वामी, 11वें घर का स्वामी थोड़ा निर्बल हो, फिर भी इन्हें घर के सारे ऐशो आराम मिलते हैं, लेकिन वो माँ के द्वारा इन्हें मिलते हैं। और क्योंकि यहाँ पे पहले घर का स्वामी चौथे घर में
है और वो बहुत ही बलशाली है, तो जातक को घर में बहुत बड़ा ही उसको आनंद आता है और वो घर में बहुत समय व्यतीत करना पसंद करता है। अब अगर यहाँ पे 10वें घर का स्वामी थोड़ा वीक है तो फिर ये होगा, ऐसा देखा जा सकता है कि ऐसा जातक घर से अपना कार्य करेगा, अपना प्रोफेशन करेगा। लेकिन अगर 10वें घर का स्वामी 11वें घर का स्वामी बलशाली है तो फिर स्थिति ऐसी हो जाएगी कि जातक को बाहर ऑफिस में भी आनंद आता है और उसको चौथे घर में घर पे भी उसे आनंद आता है। तो इस तरह की परिस्थिति हो सकती है। तो किसी भी कुंडली में पहले घर का स्वामी कहाँ पे स्थित है ये देखना बहुत बड़ा ज़रूरी होता है। वहाँ पे काफ़ी समय व्यतीत होता है। अगर वो ग्रह शक्तिशाली है तो अगर यहाँ पे चौथे घर में ये बृहस्पति है और बहुत ही बलशाली है और जातक घर पे बहुत ही कंफर्टेबल होता है। और यहाँ पे मैंने ये भी देखा है कि यहाँ पे जातक बहुत ही रचनात्मक होता है, क्रिएटिव होता है, बहुत सारी कलाओं में ये निपुण होता है। तो ऐसे इंसान ने बेहतर होगा कि ऐसा कोई कार्य करे, ऐसे कोई कैरियर में जाए जहाँ पे उसे अपने रचनात्मक जो गुण है उसका उपयोग करने का उसको मौका मिले। किसी क्रिएटिव फील्ड में अगर ये लोग जाए तो ये और भी अच्छा करते हैं। और ये क्योंकि ये यहाँ पे प्लेसमेंट है, ये मोक्ष ट्रायंगल में है। पहला घर, चौथा घर और 8वां घर ये मोक्ष ट्रायंगल कहा जाता है। और यहाँ से मानसिक क्वालिटीज़ होती है इस ट्रायंगल की। इसमें ये बृहस्पति स्थित है, ये पहले घर का स्वामी स्थित है, इसलिए ये साइकाइट्रिस्ट भी बन सकते हैं, ये सेक्सुअलॉजिस्ट भी बन सकते हैं, या फिर ये बहुत अच्छे ज्योतिष भी बन सकते हैं, या फिर ये शास्त्रों में भी निपुण हो सकते हैं। और मैंने यहाँ पे देखा है कि इन लोगों को ज़्यादा पैसे की पड़ी हुई नहीं होती है। जो 12वें घर का जो साइन है, पाइसिस साइन है, वो पैसे को ज़्यादा महत्व नहीं देता है। तो ये अगर ये लोग इनको पैसे की दिक्कत भी हो तो भी ये हमेशा ये सोचते हैं कि भगवान सब कुछ ठीक कर देगा, मेरे कर्मों का फल होगा। ये भगवान ने अगर इस तरह का कोई परिस्थिति पैदा की है तो उसका हल भी भगवान ढूंढेगा। तो ये ज़्यादा लोड नहीं लेते हैं। तो बृहस्पति इनको पैसे देते रहता है। अगर ये थोड़े से फाइनेंशियल तकलीफ में भी हो तो भी यहाँ पे इन पे इतना ज़्यादा मानसिक दबाव नहीं पड़ता है। और बृहस्पति यहाँ पे इन पे मेहरबान होता है और पैसे के रूप में इनको मदद करते रहता है। ये भी मैंने देखा है। ऐसे लोग किसी से जलते नहीं हैं। अगर कोई प्रगति करता है तो उसकी प्रगति देख करके ये दिल से खुश होते हैं दूसरों के लिए। तो इनको जलन नहीं होती है किसी से। लेकिन इस प्लेसमेंट में एक बात ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मीन राशि में यहाँ पे पहले घर का स्वामी स्थित है। मीन राशि आखिरकार 12वें घर की राशि है। और इसमें एक खराब बात होती है कि ये काफ़ी बार इंसान को गुम हो कर देता है। आदमी इस राशि में खो जाता है। तो ऐसे जातक ने अपने जीवन में लक्ष्य को लेकर के आदमी ने सटीक होना, पक्का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर इनका लक्ष्य ज़िंदगी में सटीक नहीं है, इन्होंने अच्छे से निर्धारित नहीं किया हो, तो काफ़ी बार ये जीवन में अच्छा नहीं करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बार खोए से रहते हैं। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने एस्ट्रो राहु हिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगले एपिसोड तक विशाल साठे को दीजिए इजाज़त। बाय।